हेलो। हाँ। स्टार्ट हो गया। ठीक ठीक, इसको साइलेंट कर दो। चलो, लास्ट टाइम पे हमने आरबीसी की क्लासेस को कंप्लीट किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड सेल्स पर, है ना। तो ब्लड सेल में जो नेक्स्ट सेल कह सकते हैं हम लोग स्टार्ट करें वो है डब्ल्यूबीसी। क्या है? डब्ल्यूबीसी होगा हम लोग का नेक्स्ट सेल होगा। क्या हुआ? इसमें नहीं दिखता है क्या? इसमें दिक्कत होती है क्या? क्या हुआ? ब्लर दिखता है। अगला लेक्चर बहुत गंदा क्वालिटी। तो कलर किधर जाता भाई? लिस्ट में की सेलेक्ट कहाँ रहता है? या तो ही रहता है बेटा को। भाई लिस्ट में नहीं रहता। इधर। अच्छा, मेन्यू में, ठीक। थीम में, बैकग्राउंड, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते? व्हाइट ब्लड सेल्स, या फिर इसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी एक ही चीज है, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ल्यूकोज वर्ड से ये बना। किससे? ल्यूकोज वर्ड से आता है, और ल्यूकोज का मतलब होता है व्हाइट। क्या होता है? व्हाइट होता है। और साइट, इधर साइट जो है वो सेल से बना। किससे? सेल से बना। और साइट वर्ड जो है ये जो रिप्रेजेंट करता है वो सेल को करता है। तो व्हाइट सेल है, इस वजह से क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर ये आती है कि भाई इन चीजों को हटते हैं, हमारे बॉडीज के अंदर में जो कुछ सिस्टम्स है ना, हमारे बॉडी में क्या है, जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का सिस्टम है। और इस प्रोटेक्टिव, ऐसे अगर तुम सोचो कि जैसे हमारा बॉडी है, इट्स डे टू डे थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक, through the skin, through the GIT, through the some different opening like बेसिकली क्या कहते हैं कि ईयर ओपनिंग है, आई से कनेक्ट होकर के है, चाहे नेजल्स ओपनिंग से हो, हर जगह से कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से हमारे बॉडी में जो फॉरेन है, इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, इन द फॉर्म ऑफ वायरस, प्रोटोजोआ, फ्लैन, जो भी चीजें हैं, फंगस, वो एक्सपोज होता रहता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई ये इन सारे चीजों से जो एक्सपोज हो रहा है तुम हर दिन बीमार पड़ते हैं? नहीं पड़ते। तो हर दिन जो बीमार नहीं पड़ते, इसके पीछे क्या रीजन है भाई? कि अगर हम इतने हेल्थ और प्रोटेक्टिव फील जो कर रहे होते हैं, बाकी इतनी डे टू डे बेसिस पे जो इन्फेक्शन अटैक कर रहा है हमारे बॉडी पे, फिर भी हम फाइट कर रही है, लड़ रही है, चीजों को रिजॉल्व कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो मेजर रोल है वो कौन सा रोल है भाई? तो डब्ल्यूबीसी का रोल है। क्या है? डब्ल्यूबीसी। इन सारे चीजों से जो फाइट कर रहा है बैठ के हमारे बॉडी, वो कौन कर रहा है? डब्ल्यूबीसी कर रहा है। अब फाइट करना जैसा सिंपल अगर होता है, कोई एक कंट्री के जो सैनिक है दूसरी कंट्री के, अगर बीच में कोई जंग होती है तो दोनों के बीच फाइट होता है, और फाइट के कई मूड्स होते हैं। समटाइम अब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज है कि जहां पर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ना, और कहीं पे डायरेक्टली मैन टू मैन बेसिकली मामला होता है ना। टेक्नोलॉजी मतलब कोई रॉकेट चल रहे हैं, मिसाइल्स है, इन ऑल, जहां पब्लिक के कंट्रोल सेंटर में है, जहां पे युद्ध हो रहा वहां पर नहीं होता है। तो सेम एज, यानी कि वेपन्स के थ्रू बहुत सारे वेपन्स है, या तो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे गन के साथ, अलग अलग बेसिकली इन चीजों के साथ। तो हमारे बॉडी में भी सेम है, जो इतने अटैक्स है डिफरेंट टाइप और डे बाई डे है। हम जिस एनवायरमेंट्स में रह रहे हैं, जिस क्या कहते हैं कि क्लाइमेट्स में रह रहे हैं, यहाँ पर इन सारी चीजों का इट्स मूड आगे हमारे साथ नहीं, वर्ल्ड में कहीं पे भी, एयर में तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बैक्टीरिया है, लेकिन इनके बावजूद हम अपने आप को प्रोटेक्ट
एंड बेटर फील करते हैं ड्यू टू दिस WBC के प्रोटेक्शंस की वजह से। अब जब बात आती है ओवरऑल, अभी मैं बात करूं इंडिविजुअल, तो मैं एक एक करके बात करूंगा। जो WBC है हमारे बॉडीज के अंदर में, है ना, तो ये जो WBC सेल्स है, ये WBC क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है, प्रोटेक्ट कर रही है। अब ये जो प्रोटेक्ट करती है, ये दो रास्ते इसके प्रोटेक्ट करने के। इट इज अ प्रोटेक्टेड द ह्यूमन बॉडी by direct manner and sometime when the formations of a weapon। अब हम लोग आगे जैसे पढ़ेंगे भाई WBC में के टाइप या क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं, बेसिकली पहला एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स होता है, फिर दूसरे नेम क्या कहते हैं ओरिजिनेशन पे है। तो कई हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो पहला आता है ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट, फिर इसके अंदर में अलग अलग डिफरेंसेस देखते हैं। तो ओवरऑल मैं ये बता रहा था कि चाहे कोई भी हो, या तो WBC डायरेक्ट फाइट कर रही है बाय द प्रोसेस, फाइट करने का मतलब यहां पर फेगोसाइटोसिस मैकेनिज्म, किसके थ्रू, फेगोसाइटोसिस मैकेनिज्म्स के थ्रू, या तो फिर WBC क्या करे, वेपन तैयार कर रही है। वेपन क्या यहां पर होगा, एंटीबॉडीज। क्या होगा, तो WBC जो प्रोटेक्ट कर रहा है या फाइट कर रहा है हमारे बॉडीज में बैक्टीरिया के साथ बाय टू एक डायरेक्ट मेथड से, जिसमें हम लोग बोलते हैं क्या, बाय फेगोसाइटोसिस, बाय फेगोसाइटोसिस। मैं आगे अभी सिर्फ एक लाइन में जानो, फेगोसाइटोसिस का मतलब सीधा सा, फेगो मतलब होता है निगलना, है ना, साइटोसिस मतलब सेल को, किसी सेल को डायरेक्टली उसको क्या किया जाता है, इनगल्फ कर लिया जाता है उसको। तो भाई हमारे बॉडी में ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ WBC है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें न्यूट्रोफिल्स के बारे में बात करें, मोनोसाइट्स के बारे में बात करें, मोनोसाइट इज कन्वर्टेड इनटू क्या न्यूट्रोफिल हो या ये मोनोसाइट्स हो, अपने अंदर ले आएगा और अपने अंदर लाने के बाद इसको डाइजेस्ट करके ब्रेक कर वो मैं डिटेल में अभी इतना समझना कि अगर चीजें हैं हमारे बॉडी में WBC के कंपोनेंट में आता है, जैसे लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे अभी हम लोग, क्या करेंगे, लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे। तो लिम्फोसाइट्स में जब लोग आते हैं तो पढ़ते क्या क्या लिम्फोसाइट्स होता है, एक होता है बी लिम्फोसाइट्स, एक क्या होता है टी लिम्फोसाइट्स। तो स्पेशली जो बी लिम्फोसाइट्स होता है, ये आगे बॉडी, अभी इतना से एंटी बॉडी बना। अब एक चीज को याद रखोगे, जो एंटीबॉडी है ना, जो एंटीबॉडी है वो है क्या चीज यहां पर। अब एंटीबॉडीज के अंदर में जो हम लोग आते हैं कि अब ऐसे नाम तो एक कॉमन सा लग रहा है, लेकिन जैसे सिंपल ऐसा समझो कि बहुत पेन एक नाम है, अलग अलग पेन है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेन है, बट हर पेन जो है कि जरूरी नहीं है कि हर पेन का कैप दूसरे के कैप में फिट हो। या समझ लॉक एंड की समझो, सिंपल सा ना, कि बहुत सब लॉक एक जैसा, मतलब लॉक है वो लॉक ही का काम करेगा ना, कहीं पे ताले लगेंगे, उसमें चाबी डालने से वो क्या होगा, खुलेगा। लेकिन उसकी जो पर्टिकुलर की होंगे, वो पर्टिकुलर की से क्या होगा, लॉक एंड ओपन होगा, क्लोज एंड ओपन जो भी होगा, तो है ना, दूसरे किसी चाबी के आने से नहीं होगा। तो जैसे एंटीबॉडी हमारे बॉडी में नाम सिर्फ एक है, लेकिन हर यानी एंटीजन जो अलग अलग होंगे। अब जितने बैक्टीरिया, हर बैक्टीरिया के पास अपना अलग अलग, इवन दो उसकी एक सिंगल वायरस, सिंपल तो तुम कोविड के टाइम पे देखते होगे कि क्या आ जाता, अच्छा कोरोना वायरस आया, अब ये वेरिएंट है, वो वेरिएंट है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स। तो वेरिएंट जो क्या रहा, वो अपने आप में एंटीजन चेंजेस कर रहा है। तो जितने टाइप ऑफ एंटीजन होगा उतना ज्यादा एंटीबॉडी बनाएगा, उतने टाइप ऑफ, नंबर नहीं, में टाइप की बात कर रहा हूं। तो एंटीबॉडी बोलने में एक वर्ड एक सिंपल आता है, बट इसके जो वेरिएशन है, टाइप है, वो अलग अलग। सपोज अगर एंटीबॉडी किसी ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है ना, माइकोबैक्टीरिया, उसके अगेंस्ट बनना, उसकी एंटीबॉडी अलग होगी। साल्मोनेला टाइफी है, क्या कहते हैं, टाइफॉइड कराता है, उसके लेकर के एंटीबॉडी बॉडी अलग बनाएगी। टेटनस, क्लस्ट्रिडियम टेटनाई है, टेटनस कराता है, उसके लेकर के अलग बनाएगी, है ना। और फिर मान लो मलेरिया, पैरासाइट, प्रोटोज, ये सब जो भी डिफरेंट, तो हर एक एंटीजन के लिए, हर एक एंटीजन के लिए आपकी बॉडी अलग अलग एंटीबॉडी बनाती है। तो जस्ट लाइक
फेगोसाइटोसिस। सेल खुद ही इन्वॉल्व हो रहा फाइट करने में बैक्टीरिया के साथ या फॉरेन के साथ, सेल खुद ही इन्वॉल्व हो रहा है। बट एंटीबॉडी का जो ये जो मेथड है, दूसरा मेथड दे बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी से जो अटैक करेगा तो पहले सेल क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बना लेगा, और ये एंटीबॉडी जाकर के बैक्टीरिया वायरस जो भी फॉरेन उस पर एक्ट करेगा। तो कहने का मतलब यहां पर ये हो चाहिए, यहां पर सेल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे इनडायरेक्ट इन्वॉल्व। तो वेपन तैयार कर रहा है, एंटीबॉडी का एक तरह का वेपन है, उस वेपन से अटैक हो रहा है बॉडी का। तो ओवरऑल बेसिकली तुम्हें अभी जो मुझे समझाना ये था कि तुम डब्ल्यूबीसी के मैकेनिज्म्स को समझो, कि डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में प्रोटेक्ट कर रहा, तो दो ही तरह से कर रहा था। एक क्या, फेगोसाइटोसिस, दूसरा बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। एंड सम बुक्स आर रिटन, सम बुक्स ने फिर गाइटन हैज रिटन, गाइटेंस लिखती है कि भाई एंटीबॉडी एंड क्या कहते हैं सेंसिटाइज सेल। सेंसिटाइज सेल का मतलब होता है कि कुछ इसी में से सेल होता है जो हाईली सेंसिटिव होता है। कहने का मतलब क्या, अब एंटीबॉडी एक क्या वेपन, हथियार अपने आप तो नहीं चलेगा, उसको कोई सेंस होना चाहिए ना। अब यहाँ पे मिसाइल्स जा रहे हैं, तो मिसाइल्स को या तो कमांड करके कोई वूमेन क्या करते हैं कि पर्सन दे रहे, या कहीं ना कहीं उस तरह का सेंसर लगे, वो सेंस कर रहा और एक्टिवेट्स हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा ना। तो सेंसिटाइज सेल होते हैं कुछ डब्ल्यूबीसी के अंदर में, एक कर तो लेकिन मेनली जो एक्ट कर रहा है फॉरेन बॉडी इनऑल के साथ, तो वो दो प्रोसेस है, बाय द फेगोसाइटोसिस एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। इन दो तरीकों से ओवरऑल ये काम करती। अब हम लोग आते हैं इसके क्लासिफिकेशंस पे। किस पे आते हैं, क्लासिफिकेशंस पे। क्लासिफिकेशंस, तो क्लासिफिकेशंस में जब हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैन्यूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैन्यूल्स के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो एक को बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स बोलेंगे। दूसरे को क्या बोलेंगे, ए ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट क्या भाई, सिंपल समझो, अगर सेल है और इस सेल के अंदर में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ग्रैन्यूल मतलब समझो एक दाना टाइप का स्ट्रक्चर, ग्रैन्युल्स, कोर्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं उसको, बेसिकली बड़े बड़े ग्रैन्यूल को कोर्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। तो ग्रैन्यूल्स इसके अंदर में अगर प्रेजेंट है तो दिस ग्रैन्यूल्स आर, ये सेल क्या कहलाएगा, ग्रैन्युलोसाइट्स। अगर कोई सेल है जिसमें बीच में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है, इसको क्या बोलते, एक बोलते। एक तो तुम्हें ये जानना है कि ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट समझ में आ गया कि भाई किसको बोलते, जिस सेल्स के अंदर में ग्रैन्यूल्स मतलब दानेदार कुछ स्ट्रक्चर्स है तो उसको ग्रैन्युलोसाइट बोलते हैं, जिसमें नहीं है उसको ए ग्रैन्युलोसाइट। ये एकदम क्लियर। लेकिन अब एक चीज तुम्हें जो बताने जा रहा है वो थोड़ा कंफ्यूजन तुम्हें क्रिएट करेगा, लेकिन इस कंफ्यूजन को खत्म रखना हमेशा, कभी कंफ्यूजन में रहना मत तुम। अब मैं एक सेल, वही सेल है जिसको ए ग्रैन्युलोसाइट वो मैं बोल रहा था, वहां पे मैं ग्रैन्यूल्स बना रहा हूं, ध्यान से देखना, बना रहे। अभी तुम्हें क्या हो रहा है कि दिख रहा है कि ग्रैन्यूल्स यहां भी है, ग्रैन्यूल्स यहां भी है, फिर भी ये ग्रैन्युलोसाइट्स है और फिर भी ये ए ग्रैन्युलोसाइट्स है। एक्चुअली क्या, जब चीज इनिशियली शुरू में क्या लगा, क्योंकि ये ग्रैन्यूल स्टेनिंग प्रॉपर्टी, तो काय के लिए करते, क्या स्टेन करने के लिए, सेल ब्लड में मैं पूछ रहा हूं, ब्लड में तुम्हें अभी ब्लड में क्या ब्लड ग्रुपिंग बताया गया और क्या बताया गया, क्लिस्पन एंड ग्राम स्टेन में, उस स्टेन पे ये बता, डब्ल्यूबीसी में तुम्हें अगर आरबीसी देखना है, डब्ल्यूबीसी देखना है ना, तो माइक्रोस्कोप पे कैसे देखोगे, हाँ तो कैसे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों सर उसका वो एसिडिक एसिडिक होता है ना नेचर में, उसके जो एसिडिक होगा वो ब्लू क्रिस्टल रहेगा। मेरा सवाल वो है ही नहीं, मैं क्वेश्चन ये है कि तुम कैसे करोगे, मेथड्स, पूरी मेथड्स बताओ। जो तुम्हारा डब्ल्यूबीसी का डिफरेंशियल काउंट देखना है, डब्ल्यूबीसी का टोटल काउंट तो अलग चीज हो, डिफरेंशियल काउंट जिसमें भाई ये आरबीसी सॉरी ये डब्ल्यूबीसी का न्यूट्रोफिल है, ये मोनोसाइट्स है, ये लिम्फोसाइट्स है,
हाँ, तो फिर लिस्मन स्टेंट बताएं तो उसमें तो बताए ही होंगे ना कि लिस्मन स्टेंट का इस्तेमाल क्या है। बेसिक ब्लड के अंदर में जब आते तो पहला डिफरेंशियल काउंट करने के लिए लिस्मन स्टेंट बफर सॉल्यूशन यूज करते। लिस्मन स्टेंट के अंदर में जो केमिकल है दे आर बोथ नेचर्स, दे आर इओसिन उसके अंदर में होता है और बेसिकली हम देखते बेसिक स्टेन्स भी होता है ना, और मिथाइलाइन ब्लू उसको बोलते हैं, इओसिन एंड मिथाइलाइन ब्लू, ये दोनों को मिक्स करके लिस्मन स्टेंट बफर सॉल्यूशन बनाया, लिस्मन स्टेंट बनाया जाता है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें क्या बता रहा, अब ये देखो, ये पहले बताया था कि इसके अंदर में ग्रैन्यूल्स नहीं है और लिटरली में ग्रैन्यूल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीजें कंफ्यूजन में लोगों को डालते, बस तुम्हें जानो, हालांकि तुम अभी सबलिंगम वगैरह पढ़ोगे वहां पर सीधा लिखता है कि ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट, दिस इज ग्रैनुलोसाइट्स, और ग्रैन्यूल्स आर सब्सटेंट, दिस आर ए ग्रैनुलोसाइट। यहां तक तुम्हें जितनी बुक्स, ऑलमोस्ट बुक में यही मिलेगा। लेकिन जब आगे जब चीजों को लेके जाओगे, बहुत हिमेटोलॉजी की फील्ड में जाओगे, वर्ल्ड में जाओगे, तो वहां पर क्या आता है कि जो ए ग्रैनुलोसाइट्स है ना, दिस ए ग्रैनुलोसाइट्स आर आल्सो कंटेन द ग्रैन्यूल्स, इसके पास भी क्या होता है, ग्रैन्यूल्स होता है, बट दे आर नॉट हैव अ प्रॉपर्टी टू स्टेन, इसके पास प्रॉपर्टी स्टेन के लिए दिखता ही नहीं है। दूसरे, दे हैव नॉट अ प्रॉपर्टी टू सेक्रेट्स अ केमिकल्स, क्योंकि इधर का जो ग्रैनुलोसाइट्स है ना, इसके पास सेक्रेटरी नेचर्स, मैं दिखाऊंगा क्या क्या केमिकल ग्रैन्यूल से निकलते हुए, तो इसीलिए यहां है और कोई काम नहीं, इसलिए सीधे मानते हैं वैसा रहना और नहीं रहना बराबर है, तो इसलिए इसको हम ए ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं, बट एक्चुअली ग्रैन्यूल्स वहां पे भी है, बट एक लाइन में कह सकते हो ये ना स्टेनिंग प्रॉपर्टीज है इसके पास और ना कोई सिक्रेटरी है सब्सटेंस केमिकल्स की, तो इस वजह से रहते हुए भी कोई काम का नहीं है, तो सीधे मानते हम लोग क्या, ए ग्रैनुलोसाइट्स। सिर्फ नॉलेज के लिए याद रखना कि ग्रैनुल्स है, बट ये इन सिंपल फर्स्ट टाइम तुमसे कोई पूछे तो प्रेजेंस और एब्सेंस की बात करना, और तुम्हें एक्सप्लेन करना हो तो सर यहां पर डेफिनेटली एब्सेंट है, बट एक्चुअल बात ये है हकीकत में कि ग्रैन्यूल्स है, बट दे नॉन फंक्शनल, दे आर नॉट हैव अ प्रॉपर्टी टू स्टेन, इसके पास स्टेनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अनदर थिंग इज दैट कि दूसरी बात अगर इसके साथ हम की जाए तो इसके पास सिक्रेशंस जो है केमिकल्स का वो नहीं होता, ठीक, सिक्रेटरी प्रॉपर्टीज नहीं है। तो अभी तुम सीधा से सीधा आ जाओ, ये क्या है, ग्रैनुलोसाइट्स। अब ये ग्रैनुलोसाइट, अब ग्रैनुलोसाइट में कौन कौन से सेल्स आते हैं भाई, तो हम इनिशियली अगर स्टार्ट करें तो ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर में सबसे पहले क्या आता है, न्यूट्रोफिल, ठीक है, उसके बाद एओसिनोफिल, उसके बाद बेसोफिल, और ए ग्रैनुलोसाइट में क्या, हाँ, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स है। तो ये चीज तुम्हें सबसे पहले याद रखना है। अच्छा, अब तुमसे एक सवाल पूछा जाए अगर कि अब ये तो एक पहले पूछा जाए क्लासिफिकेशन में बताओ या टाइप बताओ ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैन्यूल्स, एक होता है, एक कैसे बोलते हैं कि भाई दो टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं, ग्रैनुलोसाइट और एग्लोसाइट। जब हम इन सारों को इकट्ठा कर इधर दो इधर तीन, तब तुमसे पूछिए कितने टाइप के होते हैं तो क्या बोलोगे, 5 टाइप। लेकिन एक चीज और देखो, डब्ल्यूबीसी जो है वो 6 टाइप का है, 5 टाइप, एक टाइप अभी हिडन नहीं दिख रहा तुमको, दिखेगा इस साइड में ही आएगा। डब्ल्यूबीसी कितने क्या है, जनरल बुक्स 5 टाइप्स लिखते हैं, फिर मैं बता रहा हूं, जनरल बुक्स 5 टाइप्स लिखते हैं, गाइडलाइन में पढ़ोगे वहां डायरेक्टली लिखता है कि द डब्ल्यूबीसी आर 6 टाइप, उस पे इसको न्यूट्रोफिल को वहां पर पूरा नाम पता क्या इसका, पॉलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल, पॉलीमॉर्फ इस्नोफिल, पॉलीमॉर्फ बेसोफिल। पॉली मतलब होता मेनी, मॉर्फ मतलब स्ट्रक्चर, तो पॉलीमॉर्फोलॉजी वहां न्यूक्लियस का जो है ना स्ट्रक्चर, जो अभी मैं दिखाऊंगा, न्यूक्लियस से मल्टी लोबेड होता है न्यूट्रोफिल में, इसे होता है, बट सिंपल अभी तुम याद रखो, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल। मैं क्या बोला कि नहीं, एक छठा टाइप सेल्स होता है जो डब्ल्यूबीसी का सेल टाइप में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा सेल। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल याद रखो क्या बोलते, तो प्लाज्मा सेल है का ये भी तुम जान ही लो। प्लाज्मा सेल एक्चुअली, अब मैं बोला कि एंटीबॉडी बनती है भाई, इधर ही था ना, अच्छा पहले था, एंटीबॉडी बना, इसलिए मैं यहां पर ये स्टेप उस टाइम में नहीं लिखा था, कि अब मैं तुम्हें समझाऊंगा तो थोड़ा जल्दी से समझ में आएगा। मैं यहां पे तुम्हें याद रखो, मैं अभी हटा रहा हूं इसको, ठीक है, तुम देखो मैं हटाने, यहां बी लिम्फोसाइट है, क्या है, अरे भाई बी, चलो अच्छे से क्लियर, बी लिम्फोसाइट, ये मैं हटा रहा हूं, लिख रहा हूं मैं, बी लिम्फोसाइट है, क्लियर। मैं बी लिम्फोसाइट से क्या बनाया, एंटीबॉडी, लेकिन इसके बीच में कन्वर्जन से होता है।
बी लिम्फोसाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू अ सेल, एक टाइप ऑफ सेल में जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल जो होता है ये बनाता है एंटीबॉडी। तो अब एक चीज याद रखो, अब एक सवाल फिर आएगा कि भाई एंटीबॉडी कौन सेल बनाती है? तो प्लाज्मा सेल बनाती है। कौन सेल बनाती है? हाँ, प्लाज्मा सेल इज जो वेरिएशंस आया है, जो इन चेंजिंग फॉर्मेट है किसका? बी लिम्फोसाइट। अच्छा, इस चेंजेस के लिए भी जो ये इधर जो बी लिम्फोसाइट इधर क्या है? भाई आजा, टी लिम्फोसाइट। क्या है? टी लिम्फोसाइट्स। और ये टी लिम्फोसाइट में फिर अलग पर टी मेमोरी सेल, हेल्पर सेल, तो बेसिकली टी हेल्पर सेल होता है। अभी याद रखो सीधा टी लिम्फोसाइट ही इसको हेल्प करता है इस कन्वर्जन में, बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा। बी लिम्फोसाइट समझो कि वो एक तरह का एंटीबॉडी बनाने के लिए एक्टिव सेल नहीं, एंटीबॉडी बनाने के लिए एक्टिव सेल कौन है? प्लाज्मा सेल। हाँ, ये कन्वर्जन होता है। तो कहा ये गया वहां पर कि भाई गाइटन कहती है कि देयर आर 6 टाइप ऑफ बेसिकली WBC, न्यूट्रोफिल, वो लिखता है पॉलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स और प्लाज्मासाइट, एंड ऑकेजनली मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, देन ऑकेजनली प्रेजेंट द प्लाज्मा सेल्स। वहां 6 टाइप या ऑकेजनली लिखता है। खैर चलो, और इस तरह का फॉर्मेशन एंटीबॉडी हमें पता है ना बनता है। एंटीबॉडी बनेगा तो कहां से आएगा? प्लाज्मा सेल से। तो याद रखना, नाम प्लाज्मा सेल है तो कंफ्यूज, अच्छा प्लाज्मा में होगा इसलिए प्लाज्मा सेल नाम, बट नाम क्यों पड़ा इसके पीछे नहीं जाना। बट ये जो प्लाज्मा सेल क्या है? तो एंटीबॉडी बनाने वाली जो सेल्स है वही सेल क्या है? वही सेल क्या है? प्लाज्मा सेल्स है। ठीक है, चलो हम लोग क्लासिफिकेशन। अब एक बात यहां पर ये आ जाती है कि चलो ठीक है क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, समस्या कहां आती है? कभी कभी ये कंफ्यूजन, अच्छा मोनोसाइट ग्रेनुलोसाइट है या मोनोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट है, अच्छा न्यूट्रोफिल है न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट है, ये कंफ्यूजन बहुत बार बार तुम्हें हमेशा टकराएगा। ठीक है, तुमको आसानी से याद रह सकती है। पार्ले-जी बिस्किट किस किस ने खाया इसमें? सब खाया। पार्ले-जी का नाम पार्ले-जी क्यों है? हाँ, देखो स्पेलिंग मुझे नहीं याद है। पार्ले ऐसे होता ना, और जी। पार्ले-जी का नाम पार्ले-जी क्यों है? लंबी कहानी सुनाओ, हमारे पास टाइम है। क्या नहीं हुआ था? अच्छा, वो पहली बात तो तुमको देखने नहीं है, वो बच्चा नहीं, उसमें बच्ची है ना? तो तुम्हारा पहले दिमाग तो समझ लो कि भाई पार्ले-जी के टाइम में पार्ले-जी था, एक बहुत पुरानी बिस्किट है, और अभी हम पार्ले-जी का कुछ नया बिस्किट लॉन्च कर, लेकिन जी उसके साथ भी होगा। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली हम लोग जो देखने एक मिनट हाँ, यहां पर बिस्किट होगा निब-जी, है ना? निब-जी याद रखो, उधर से नहीं, यहाँ NEB, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, और जी ये सबका सब क्या, जो निब-जी है वो क्या है? ग्रेनुलोसाइट। अब जो बच जाएगा वो क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा ए ग्रेनुलोसाइट। तो ऐसा तुम याद रखते, इसको हटा देते नहीं तो इसको ज्यादा याद करोगे तुम लोग, है ना? क्या हुआ? सीधा निब-जी याद रखो, जी फॉर ग्रेनुलोसाइट है, और इसमें जो भी आएगा क्या होगा? न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल एंड बेसोफिल हो जाएगा। बाकी जो बचा वो मोनोसाइट है, जो बचा वो क्या है? एक ग्रेनुलोसाइट बचा का, इतना तो याद रखो। पहले तो नाम तो याद रखो ना, 5 होते या 6 होते जो भी, इवन दो प्लाज्मा सेल से एक ग्रेनुलोसाइट्स। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? बोल रहा था जिसमें साइट्स लगा हुआ वो एग्रेनुलोसाइट। ना ऐसा थोड़ी है, साइट लगा हुआ एग्रेनुलोसाइट है। हां सर, अबे यहाँ दिख रहा है ना, बहुत डिफरेंट नेम इसके आएंगे तुम्हें। पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियोसाइट्स है, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियोसाइट्स है। अब बताओ, सबको तीनों को मिला के पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियोसाइट्स बोला गया, तो वहां भी साइट लगा हुआ है। पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियोसाइट्स, ये तीनों का नाम है। उसके साथ जिसपे न्यूट्रोफिल लगा, न्यूट्रोफिल डिग्रेड करता है, जिसको ये करता है उसको ये करता है, तो तुम बच जाओगे कौन से। अब यहाँ ये नाम पूछ दिया कभी तो ठीक है, तो हाँ मोनोसाइट्स पे सॉरी ये चीज हो गया। तो अब ये न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स पे अब थोड़ी बहुत चीजें क्या कि तुम्हें यहाँ पर एक चीज है जो याद रखने वाली चीज है, सब नंबर एंड डाटा। एवरेज अगर हम लोग बात करते हैं जो WBC का काउंट सब वो कितना भाई, कोई बताओगे? नॉर्मल काउंट 7000 टू व्हाट, कितना तक? सिर्फ 7
7,000 से 11,000 क्या क्या नॉर्मल है ना? कितना तारीख है जी? 16। चलो हम आते उस पे तो आते ही हैं, उससे पहले एक चीज और बता ही देते चलो। अरे भाई सेब पे क्यों जा रहा है ये? ठीक है इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट हो रहा था। हाँ, अब एक चीज में न्यूट्रोफिल का नाम न्यूट्रोफिल क्यों है एंड बेसोफिल बेसोफिल क्यों है, वो चीज भी थोड़ी सी आती फिर में काउंट पे आता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जब ऐसा सेल तुम्हें दिखाया जाए, बेसिकली इमेज बेस्ड है ना, और स्टार्टअप हम लोग फ्रॉम फर्स्ट सेल से करते हैं, न्यूट्रोफिल से। ठीक है चलो, है ना। तो पहला नाम यहाँ पर आते हैं न्यूट्रोफिल। एक सेल की हम लोग बात करते हैं, न्यूट्रोफिल। व्हाई दिस सेल इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रोफिल, नेम इज द न्यूट्रोफिल। इस सेल का नाम आखिर न्यूट्रोफिल नाम क्यों रखा गया, है ना। तो न्यूट्रो मतलब क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रो का मतलब क्या है यहाँ पे? न्यूट्रल समझते हो ना, जो बताया भी कई बार, PHIL फिल, दिस इज अ अट्रैक्शन एंड लव, है ना। लव या अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, होता है क्या कि जब मैं अभी बताया कि जब हम लोग किसी भी WBC के काउंट को डिफरेंशियल काउंट करने को चेक करते हैं, और माइक्रोस्कोपी पे मैं बता रहा हूं, तो वहां पर हम लोग एक जो स्टेन यूज करते हैं, लिस्टमैन स्टेन बफर सॉल्यूशंस, है ना। लिस्टमैन स्टेन बफर सॉल्यूशंस अगर हम लोग यूज करते हैं, उसके अंदर में जो केमिकल है वो क्या? इयोसिन। क्या है? इयोसिन है, और मिथाइल ब्लू, मिथिलाइन ब्लू, दो चीज है। इयोसिन जो कलर देगा वो रेड देगा। कैसा देगा? रेड देगा। और मिथाइल ब्लू कलर देगा, वो कैसा देगा? नाम में ब्लू ब्लू। ये दोनों अपने में मिक्सचर्स है। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज का केमिकल है। अब यहां पर गिरेगा, जब हम स्लाइड बनाएंगे और सेल के ऊपर इस तरह से कोटेड करेंगे, इस चीज को स्टेन करेंगे, तो जो जिस नेचर का होगा उस केमिकल को क्या करेगा? एब्सॉर्ब। तो न्यूट्रोफिल में देखा गया कि न्यूट्रोफिल जो है वो स्लाइटली एसिडिक एंड स्लाइटली बेसिक है, जिसकी वजह से कुछ दिख रहा होगा, स्पॉट स्पॉट रेड भी दिख रहा होगा तुमको, और ग्रैन्यूल्स कुछ कुछ क्या ब्लू भी दिख रहे। तो यह कहा ये ब्लू भी कर रहा है और ये भी कर रहा, तो लगभग लगभग इसको क्या कर दो? न्यूट्रल मान लो। ये कोई एक को तो कर नहीं रहा कि योसिन स्टेन कर रहा है और मिथाइलिन ब्लू को स्टेन नहीं कर रहा है, या मिथाइलिन ब्लू को कर रहा है और योसिन को नहीं कर रहा है। तो ऐसा करो भाई, ये दोनों को कर रहा है तो दोनों के लिए बराबर ही है, तो उसको क्या रख दो? न्यूट्रो। फिल, फिल मतलब लव, जो अट्रैक्ट किया, स्टेन किया उस चीज को, तो दे आर दोनों को करा दे से न्यूट्रोफिल, मतलब दे आर अट्रैक्ट एंड लव विद दिस इयोसिन स्टेन एंड मिथाइल ब्लू स्टेन। सेम एज आ जाओ किसमें? बेसिकली इसिनोफिल्स के अंदर में। इसिनोफिल की अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पर नाम है इयोसिन, रेड स्टेन में आएगा। यहां जो ग्रैन्यूल्स की मैं बात कर रहा हूं, ग्रैन्यूल्स के बेसिस पे नाम रखा गया, तो ग्रैन्यूल्स पे देखना कि न्यूक्लियस सबका मिथाइल ब्लू स्टेन करता है। तो यहां पर जो ये देखा गया कि भाई इसके जो ग्रैन्यूल्स है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेन टू इयोसिन, किसके साथ कर रहा है? इयोसिन के साथ कर रहा है, इयोसिन स्टेन, इसलिए इसका नाम रखा है इसिनोफिल। दूसरा एक सेल ऐसा दिखा जिसके अंदर में क्या दिखा कि उसके जो ग्रैन्यूल्स है
वो सिर्फ और सिर्फ मिथाइलिन ब्लू, इसके अंदर में जो केमिकल है उससे स्टेन हो रहा है और कलर कैसा अपीयर दे रहा है, ब्लू दे रहा है। क्या दे रहा है, ब्लू दे रहा है। जिसके इसका क्या नाम रख दो भाई, ये देर लव टू स्टेन ऑफ बेसिक स्टेन, तो बेसोफिल नाम रख दो, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक है, ग्रैन्युलस के बेसिस पे हम आते। जब इसके न्यूक्लियस के लेकर के हम लोग बात करेंगे तो ये एक न्यूक्लियस है, बट इस न्यूक्लियस के अंदर में लोब्स है, मल्टी लोबेड न्यूक्लियस है। जैसे इसमें एक लोब्स है, 2 है, 3 है, 4, मैं न्यूक्लियस ही पढ़ाऊंगा, मैं न्यूट्रोफिल इंडिविजुअल में पढ़ाऊंगा हर एक सेल को। तो मैं बताऊंगा कि जो लोब्स के अकॉर्डिंग हम पता करते हैं कि ये न्यूट्रोफिल यंग न्यूट्रोफिल है या ओल्ड न्यूट्रोफिल्स है या अभी बिगिनिंग्स में है ना, तो वो चीज हम लोग देखेंगे। इसीलिए अच्छा, कोई भी जो सेल्स है, जैसे अभी मैं यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रोफिल की बात कर रहा हूँ, सॉरी ग्रेनुलोसाइट्स की बात कर रहा हूँ, एग्रेनुलोसाइट्स में भी आ जाओ तुम, या मोनोसाइट से या लिम्फोसाइट से, लेकिन यहाँ के न्यूक्लियस जो है वो सीधा एक लग रहा है, इसमें लग नहीं रहा कि वो अलग अलग लोब्स बने हुए, बट ऊपर का न्यूक्लियस जो भी है, तुम इसको भी अगर ढंग से देखो, मैं पेन चला दे रहा हूं, ये ऐसे है, क्या लग रहा है, 2 लोब है, यहां तो क्लियर कर 2 लोब, इसीलिए इसका नाम पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियरोसाइट्स या पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल एंड क्या कहते हैं बेसोफिल एसिडोफिल रखा हुआ कि नंबर, और सबसे ज्यादा जो लोब्स है न्यूट्रोफिल में, इसीलिए अभी तो ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूं एक, जैसे हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सेल, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन है, हम भाई न्यूट्रोफिल को पहचानेंगे नहीं तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे, कहां से जाकर के देखेंगे भाई, सब दिखेगा ये अब कौन न्यूट्रोफिल है, कौन इस्नोफिल है, कौन मोनोसाइट है, तो हम जैसे एक इंडिविजुअल सारे सेल को ही पढ़ेंगे आगे चल के, तो सब सेल में ये आएगा कि इसके आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, कि ये फीचर होगा न्यूट्रोफिल का, ये फीचर होगा बेसोफिल का, ये फीचर होगा ये XYZ, ठीक है। अब ये चीज तो खैर होगी, उसके बाद एक और बात आती है कि जो ये सेल्स है, मैं ऑलरेडी बात किया था इससे पहले कि जो भाई WBC है, तो इन जनरल तो हमें पता है कि ब्लड का कंपोनेंट, और ये बनेगा कहां पे भाई, बोन मैरो में। कहां बनेगा, बोन मैरो में बनेगा। लेकिन एक चीज जो याद रखने की बात है, मैं बताया था कि WBC में थोड़ी सी चेंजेस है। WBC में स्पेशली बात करें, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल एंड मोनोसाइट्स, they all are synthesized formations in a bone marrow. in a lymphocyte जो है वो बोन मैरो से भी अलग जगह पे फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो में भी हो रहा है, बट इसके अलावा भी कि जो लिम्फाइड्स ऑर्गन्स है, लिम्फाइड, अब मैं ये नहीं कह रहा होता मतलब बहुत ज्यादा होता मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता, बट फॉर्मेशन के नाम पे अगर कभी पूछ दे, क्वेश्चन आ जा रहा, सवाल आ जा रहा है कि लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहां होता है, तो तुम्हें लाइन में बोलोगे बोन मैरो, तो बोन मैरो ठीक है, वहां तो होता ही होता है। इसके अलावा और भी जो, तो एक लाइन में सीधा नीचे हम लोग लिखते हैं, सीधा सीधे ल्यूकोपोइसिस ऐसा लिख सकते हो इन टर्म, है ना, ल्यूकोपोइसिस occurs in bone marrow for a न्यूट्रोफिल, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूं सबका, N न्यूट्रोफिल हो गया, इस्नोफिल, बेसोफिल, और M फॉर मोनोसाइट्स एंड ऑल्सो साथ साथ जो क्या कहते हैं कि लिम्फोसाइट्स है, वहां उसके लिए भी होता है, बट है ना, लिम्फोसाइट इसके लिए, बट दूसरा तुम कर सकते हो, है ना। साथ साथ अगर हम इसको देखते हैं, नोट्स करके लिख सकते हो, लिम्फोसाइट इज नोट्स करके, लिम्फोसाइट यहां तो हो ही रहा है, मैं ऐसा सिंपल ऑल्सो मतलब को यहां आचर रहने तो चले, कोई बात नहीं, नोट्स करके यहां पर इसको जो है ना, इसमें जो लिम्फोसाइट्स का हेडिंग करके lymphocytes. The synthesize in, it is also synthesized, it is also synthesized in lymphoid tissue, like a spleen, और क्या क्या बोलो फटाफट, टॉन्सिल और
लिम्फेटिक टिश्यू और क्या है, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पियर्स पैचेस, पियर्स पैचेस लिम्फाइड टिश्यू है। जब तो पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम इंटेस्टाइन्स उसके अंदर में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा, देयर कलेक्शंस ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, उसके अंदर में हम लोग देखते हैं क्या, कलेक्शन ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू होता है, जिसको उस पूरे पाउच पे समझो कि जीआईटी है ना, ये जीआईटी, ये आंत है मतलब इंटेस्टाइन है, उसके अंदर में ऐसे पाउच होगा, उसके अंदर में कुछ कलेक्शंस होंगे टिश्यूज का, तो इसको कहेंगे पियर्स पैच है। इसके अंदर जो टिश्यू होगा वो कैसा होगा, लिम्फेटिक टिश्यू होगा। थाइमस, थाइमस तो बहुत इंपॉर्टेंट था, छूटना नहीं चाहिए, थाइमस है। एनईडी से जो भी आर भी आता सब लिख सकते हो। बोन मैरो खुद भी लिम्फेटिक टिश्यू है ना, वो तो ऑलरेडी उधर में मेंशन है। तो कहने का मतलब ये कि इस चीज को याद रखोगे, जो लिम्फोसाइट्स है स्पेशली दे आर सिंथेसाइज इन मल्टीपल साइट्स इन आवर बॉडी, क्या कई जगह, स्पेशली जहां पर हम इवन दोस्त बात करोगे तो तुम अपेंडिक्स का नाम सुने हो, अपेंडिक्स का नाम सुना, क्या काम है अपेंडिक्स का, कुछ काम है, कोई काम नहीं है। लेकिन जब सर्जरी की बुक पढ़ोगे वहां पर मणिपाल की बुक आती है सर्जरी, वहां पर उसने अपेंडिक्स के फंक्शन को लिख दिया है। अपेंडिक्स सबसे पहली बात तो अपेंडिक्स कैसा टिश्यू है, लिम्फाइड टिश्यू है, उसके अंदर में लिम्फेटिक टिश्यूज है, इसलिए अपेंडिक्स को एब्डोमिनल टॉन्सिल बोला गया है, यानी पेट का टॉन्सिल, गले में टॉन्सिल होता है ना, उसको पियर्स पैचेस का नाम दिया पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन। पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन, पुलिस का काम क्या होता है, डिफेंस करना, तो पियर्स पैचेस लिम्फोसाइट्स होते हैं, डिफेंस करता है। उसने लिखा था कि दिस अपेंडिक्स इज अ फॉर्मेट सम टाइप ऑफ एंटीबॉडी, क्या बनाती है वो कुछ, और लिम्फोसाइट क्या बनाएगा भाई, जो लिम्फोसाइट्स है यही से बनता है ना एंटीबॉडी, तो वो का ही कुछ एंटीबॉडी बनाती है आपके अपेंडिक्स, और वो एंटीबॉडी अगर हम अपेंडिक्स को हटा भी देते हैं और तो फिर एंटीबॉडी जो अपेंडिक्स बना रहा था वो बनाएगी नहीं बने, लेकिन उसके हटने से और उसके ना बनने से बॉडी में कोई फर्क तो इसलिए रहते हैं, वो वाकई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता, इसलिए उसको हम लोग प्लस माइनस करके ऐसा जनरल बुक्स कहते हैं देयर आर नो फंक्शन, बट एक्चुअली जब एक 0.001% का भी कंट्रीब्यूशन है, हम नॉलेज के लिए तो जानेंगे ना, क्लिनिकली कोई एडवांटेज नहीं है, ठीक है, लेकिन एज अ इन द पर्पस ऑफ नॉलेज की भाई एकदम नहीं है, नहीं, वो अपेंडिक्स क्या करती है, कुछ लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन कराती है और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराती है, बट वो एंटीबॉडी रहे और हट भी है तो थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन देगा ही, 0.1% का भी सही है, थोड़ा भी सही, और नहीं होगा तो कोई डिसएडवांटेज होने नहीं जा रहा होता, इसलिए हम लोग आसानी से उसको रिमूव भी कर देते, ठीक है। तो यहां तक रहने देते, काउंट वगैरह है कुछ तो कल की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है अभी तक में, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई समस्या है किसी को, पढ़ाई चल रहा है तुम लोग का, हाँ